इस आदमी का शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। उसने बिना मेहनत के अपने नंगे हाथों से ताला तोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि शिक्षक का जादुई मंत्र बहुत धीमा था। जब उसने अपना परिचय दिया तो जैक ने बहुत समय लिया क्योंकि उसने अपनी 108 मांसपेशियों का नाम लिया। परीक्षक उससे बहुत असंतुष्ट था। यहाँ दुनिया के शीर्ष जादू अकादमी का एक छात्र था और फिर भी प्रवेश परीक्षा के दौरान वह जादू की किताबों के बजाय अपनी मांसपेशियों को प्रशिक्षित करने पर अधिक ध्यान दे रहा था। लेकिन परीक्षक को कोई आपत्ति नहीं थी। वह जैक को जादू की परीक्षा पास नहीं करने देने पर दृढ़ था। हालांकि शिक्षक ने नाटकीय प्रवेश किया। अपने जादू से दिखावा करते हुए जैक ने उसे आलोचना करने में संकोच नहीं किया। शिक्षक ने अपनी छड़ी लहराई और जमीन जोर से हिलने लगी। फिर धरती से धूल की पंक्तियां उठी और आकाश से परीक्षा पत्रों की बौछार होने लगी। सभी छात्रों ने शिक्षक के जादू की प्रशंसा की, लेकिन जैक ने फिर असंतोष व्यक्त किया। परीक्षा शुरू हुई और परीक्षा पत्र पर बहुत सारे चलते हुए शब्द थे। जैक को पास करने के लिए शब्दों को सही ढंग से व्यवस्थित करना था। जैक के दादा चिंतित थे, सोचते हुए कि यह एक आपदा थी क्योंकि उनका पोता जादू नहीं कर सका था। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि जैक ने पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना किया और तुरंत पूरी कर ली। शिक्षक ने सोचा कि जैक हार मानने वाला है, लेकिन परीक्षा पत्र पर सभी उत्तर सही थे। बाद में हर एक दूसरी परीक्षा जैक के लिए आसान थी। उसने केवल एक उंगली से उड़ने का जादू किया और वह इतनी तेजी से दौड़कर पानी पर चल सकता था कि डूबता नहीं था। अन्य छात्रों ने मान लिया कि वह एक जादुई प्रतिभा है। शिक्षक भी उसे पास होने से नहीं रोक सका, इसलिए उसने जैक की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने का निर्णय लिया। जमीन पर एक भूल भुलैया दिखी जिसमें हर तरह के जाल भरे थे। कार्य था पास करने के लिए 30 मिनट में बाहर निकलना। जैसे ही जैक भूल भुलैया में प्रवेश किया, एक लड़की जेनी उस पर चिपक गई। जैक ने जेनी के साथ टीम बनाने के लिए सहमति दी, लेकिन जैसे ही वे चले वह ठोकर खाकर गिर गई। जैसे जैसे वे चुनौतियों से गुजरते रहे, जेनी को बार बार जैक की मदद की जरूरत पड़ी। अंत में जैसे ही वे भूल भुलैया से बाहर निकलने वाले थे, जेनी ने अचानक जादू की छड़ी निकाल दी। जैक के ध्यान भंग का फायदा उठाकर जेनी ने उसे फंसा लिया, कहते हुए कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। आश्चर्य की बात थी, जैक ने तुरंत बंधनों से खुद को मुक्त कर लिया। जेनी स्तब्ध रह गई क्योंकि उसने जो हथकड़ी इस्तेमाल की थी वह जंगली जानवरों को बांधने के लिए बनाई गई थी।